और मैं तो देखता रहता हूं, क्योंकि जिंदगी हो गई ब्रजेश शास्त्री की चिल्लाते चिल्लाते। मैंने नेताओं से कभी कोई लाभ नहीं उठा पाया। आज अखिलेश के पीए का फोन आया था मेरे पास में, राजू चौहान, तो उन्होंने कहा कि आप ब्रजेश शास्त्री, मैंने कहा जी कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूं। उन्होंने परिचय दिया, मैंने कहा बताओ कि भागवत होनी है मेरे यहाँ। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। बोले कब तक? हमने 30 जून तक। तब तक घिरे हुए हो? बिल्कुल, उन्हें जुलाई में चाहो तो मिल जाएंगे। भैया कोई समय निकाल लीजिए, वो सीएम से कहलवाऊं। मैंने कहा ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। हमने 30 जून से पहले नहीं मिलूंगा, क्योंकि तुम हमारे काम में ना आ रहे हो, तुम्हारे काम में ना आ रहे। तो नेतन की मीठी बात जे वोट मांगे जोड़े हाथ, पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबा सजात, उठे को उठा सजात, और भले को मिटा सजात, कैसी अनरीति है। कहते हैं 1000 बात और पूरी हो न एक बात, भाषण में न खावे मात, ऐसी ही प्रतीत है जे कुर्सी पे लगाए घात, भूल गए अब तात मात, और देखे बूट पछतात, कैसी जे कुरीति है। तो हम तो देखते रहते हैं, पहले से ही फोन कर दिया ब्रजेश वहां पहुंचना है, हम ठीक 12 बजे आ जाएंगे। अब जनता को कंट्रोल करो। कैसे करोगे तुम जानो। अब ब्रजेश शास्त्री चिल्ला रहे हैं खड़े खड़े, नेताजी का इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे का वायदा है, 3 बजे आ ही नहीं रहे। तो कैसे क्या किया जाए? मेरा मतलब है कोई बात नहीं, कोई सोच सकते हैं इसका। तो कैसे क्या किया जाए? हम तो देखते हैं नेता लोग आए, खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गई। मैं ये कह रहा था कि लक्ष्मण ने ये कहा था कि परशुराम अपने मुंह से तुम अपनी प्रशंसा करते हो, और आजकल के नेताओं को देखिए, माफ कीजिएगा इतनी भीड़ में कोई नेताजी बैठे हों, क्योंकि अंजनी में बहुत नेता हो गए हैं। पहले कोई नहीं था, जब हम छोटे थे या पढ़ते थे तब कोई नेता नहीं था। अब तो घर घर नेता है अंजनी में। माइक पे खड़े हुए और चिल्लाने लगे, हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए जितने भी किसान और मजदूर भाइयों, मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। आप लोगों को दर्शन करने के बाद हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। बस ये रटे रटाए शब्द बोलती। अब इसके अलावा अपनी बड़ाई देखिए, तुम्हारे क्षेत्र में और भी लोग आए, किसने क्या किया बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जो हमने विकास किया है, विकास ही विकास, चौमुखी विकास, हर इंसान इस बात को जानता है। हमने देखा गांव अंजनी में पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है, 10 नल लगवाए। किसने लगवाए? हमने देखा हमारे किसान भाइयों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, सड़कों का जाल बिछा दिया। ये किसने बिछाया? हमने। लूटे हम, पिटे हम, जेल हमने देखी, तुम लोगों के पीछे अपमान हमने सहे। उस दिन विपक्षियों की गाड़ी मिल गई, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए।
बज गई तालियां। नेताजी गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। वो तो भाषण देते समय भूल जाते हैं। उन्हें तो ये कहना चाहिए कि अगर तुमने जिता दिया तो हम गरीबों को नहीं छोड़ेंगे, और जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। जानते हो कितनी गरीबी है हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर? 52 अरब रुपया कर्जा है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। बोला दिल्ली में कार्यक्रम जिस समय मेरा हुआ था, बहुत नेताओं की भीड़ लगी थी। बोलना शुरू हो गए हम, क्योंकि बोलने के पैसे लेते हैं। नेक नहीं, बहुत बोले। तो मैंने सवाल किया था केवल ये, हमने की पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है, और छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। और हमारे देश में झंडों की कमी नहीं है। हमारे देश में झंडा तो बहुत है, लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है, जो हमारे देश की आन है, शान है, एक शान है। अब इन्हीं बातों के साथ साथ एक बात और कहेंगे। नेता तो मनवाए सो हो जाओ, मनवाए तब हो जाओ, कितनी उम्र में हो जाओ। पुलिस की भर्ती है या फौज की भर्ती है, तो वहां में सब देखो जाते हो कितनी हाइट है, कितना सीना है, कितनी योग्यता है। और जब नेता की ऐसी भर्ती है जहां में देखो ही ना, कितनी उम्र पे हो जाओ, कैसे हो कैसे ही हो जाओ, कल हम वो नेता हो जाओ। हमारे यहाँ एक नेताजी है, माफ करें तुम्हें सब मालूम ही कि हम तो कारी नदी के लानवाए, तो बस यही है तुम लोगन में पल के सियाने भाई। उन तो कहूँ रहे ही ना, और उन रात होते कतराई में तो क्या जेल में होते, क्या मुकदमा 50 लगे होते, डकैती जब्त होते, माइक बना चिल्लाते अगर उन राते तो। वो तो सब तुम लोगों की देन है जो हियन रहे, तुम्हारी रोटी खाई।